एक ऊपर से नीचे आ रहा है, एक नीचे से ऊपर। चित्त कहते हैं उस ज्ञान को जो परमात्मा की ओर आपको ले जाए। वहाँ चित्त में तो संयुक्त नहीं है, खाली तो है, अनंत। तो संयुक्त चित्त जैसे बोलिएगा बोलेगा मन, लेकिन खाली तो बोलिएगा तो जितनी शक्ति हो जाएगी, चिन्मय शक्ति हो जाएगी, उसी से बना है। उसका अर्थ हुआ वह ज्ञान जो आपके गुरु देते हैं, वो आपको ईश्वर देता है। एक ज्ञान जो गुरु ईश्वर देता है तो आपको जगत को दोनों ज्ञान नहीं है। एक जो इच्छा ज्ञान क्रिया है वो सिर्फ उससे जगत बना है, जीव बना है, हम आप बने हैं। और एक ज्ञान है जो आपको ईश्वर को दे जाता है, जिसकी चित्त देते हैं, जिसे बना है चिंतन शक्ति, जिसे बना है चित्ती शक्ति। सब भाई कैलाश चौधरी हैं किशनगंज से, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक काल में क्या अंतर है? तेरा बाबूजी में तेरा में काम करना। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है? तो आपके दादाजी में और आपकी कहा अंतर? अरे तुम पहले पैदा हुए हैं या बाद में पैदा हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले है, वहाँ की सभ्यता अलग है वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता आर्यों के साथ शब्द है, तो जिसको कहीं गाड़ी दे दीजिए आप, लेकिन आर्यों ने कहा कि वो अनाज थे, यानी भारत के मूलवासी थे। और वैदिक सभ्यता मूलवासियों की नहीं मानी जाती है, वो कहा जाता है ये पश्चिम उत्तर पश्चिम इलाके से घुसे थे, आए थे, जिसको आज कहा। तो पहले बात दोनों की सभ्यताओं में अंतर है। आज जाए जिनके पास घोड़ा था, हम लोग का घोड़ा नहीं था, उनका रहन सहन अलग था। और यहाँ जो भारत के मूलवासी थे उनका रहन सहन अलग। किताब में पढ़ना पड़ेगा, विधि करेगा। यहाँ दैविक दैनिक और भौतिक कष्ट और मन का भैरव का क्या है? जो किसी को घायल रोड पर देख लेगा तो उससे ज्यादा क्रोध हो जाएगा, गिर जाएगा। डर को नहीं मिलता। पट्टा कंट्रोल में इंचार्ज था, पुलिस ने हमको वादक को कहा कि सर दिल्ली रोड में एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल वाला एक ट्रैक्टर से लड़ गया है डंडी पर, जिसमें कि मोटरसाइकिल वाला गिर गया। उसको अस्पताल भेजो, सब तेज है, लेकिन एक और आदमी सर उलट गया है। कौन उलट गया? तो वो देख रहा था सर उलट गया, अब उसके ये है यानी आपका मन कभी भैरव बनता है। देखो भैरव में इसकी आवाज से डर गई, भैरव रव में आवाज, भैरव बने इसकी आवाज सब भय लगी, संसार करता है क्यों कोई बात। एक मन है जो डरता है, एक मन है जो नहीं डरता। तो जब शिव के साथ जाइएगा तो आपका मन मजबूत होगा नहीं, सामान्य बात है। आप एक बजे रात को मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, पूछा कहानी करो, एक आदमी आपको मोटरसाइकिल हुआ इसलिए समस्तीपुर समझा से दरभंगा 1 बजे रात स्टार्ट किए। एक आदमी आया, कहा कहाँ जा रहे हैं? यही बजे आपको जाए, सुबह 4 बजे लूटपाट भी होता है, ऐसा व्यक्ति का खून है रास्ता। हम सोचिए ठीक है करता है 4 बजे जाए, तब तक उधर से लोग मोटरसाइकिल का आवाज सुन गया, बगले में रहता था, अक्सर का बता नारायण का कुत्ता, भैया कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं दरभंगा, देवी बीमार क्या हुआ? हम ये बोल रहे हैं कहाँ जाइएगा, घोड़े जाइएगा चाहिए, इसको भी मारिए, सारा बहुका बना के छोड़ दिया।
चलिए भैया हम चलते हैं। हम लोग गए भी तो सुबह आए भी। देखिए एक आदमी जिसका मानसिक बल ज्यादा है आपका मानसिक बल कम है। एक आदमी जिसका मानसिक बल कमजोर है आपको शारीरिक बल कमजोर है। तो शिव का सानिध्य आपको कितना बलशाली बना सकता है इसकी कल्पना कर लीजिए। अब मुंह से सानिध्य रखना है तब तो मौका के मौके रहिएगा, लेकिन अगर मन शिव से जुड़ रहा है तो उससे संसार में तो अभी ने पढ़ा है महाभारत में पढ़ा था शिव राणा जी। महाभारत कहता है कि विष्णु परंपरा का ग्रंथ है, वो कहता है नास्ति शर्म समूह रणे, शिव से बड़ा कोई योद्धा ही नहीं है। महाभारत का रहा शिव पुराण ने कहा शिव से बड़ा कोई योद्धा ही नहीं है। नास्ति शर्म समूह रणे, उससे बड़ा कोई योद्धा ही नहीं। तो जिसका मन शिव के सानिध्य में जाएगा उसके मन की मजबूती का ख्याल करिए। उसका मन भैरव या वो शिव बन जाएगा। और जब भैरव बनेगा तो किस चीज को नहीं तोड़ देगा वो भौतिक दैविक जो भी उसको कष्ट लगेगा तोड़ेगा नहीं लगेगा भोगेगा। अलग लैकिंग है ना। बहुत आदमी है इसको सोफा पर सुधा दिए नींद नहीं आएगी, बहुत आदमी है कि जो नीचे सुधा दीजिए नींद नहीं आएगी। सबका ये है सिस्टम। मैं होटल में जाता हूँ तो नीचे सोता हूँ, तो 5 स्टार हो 7 स्टार हो कोई अंतर नहीं आता, मैं नीचे भी सकता। बहुत लोग हैं जो गड्ढा ही पसंद करते तभी होटल में लगाओ, सबका अपना अलग। तो जो भोगना चाहता है भोगता है, जो नहीं भोगना चाहेगा नहीं भोगेगा, मन मजबूत हो जाएगा। नटराज के भाव भंगिमा सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह भाव इन 5 ईश्वरीय क्रियाओं का द्योतक है। क्या अभी कोई बोला नटराज के नृत्य से ही प्रकृति चलायमान है। आज जिस दिन नृत्य बंद होगा उस दिन यानी शिव से ही चलायमान है। कण में ही चल रहा है। धरती का कण कण शिव के नृत्य से चलायमान है। और जिस दिन कहा जाता है जिस दिन नृत्य बंद होगा प्रकृति शिव की गोद में सो हो जाएगी, यानी खत्म। तो शिव के नृत्य को बचा कौन सी भाई? शब्द आपको में चुन लीजिए ईश्वर के भाव और बचा कौन सी, सब उसके भीतर है। और शिव का ज्ञान स्वरूप भी उसमें है, सृष्टि में नहीं है उनका ज्ञान स्वरूप। यानी 9 के भीतर भगवती के जीवन में नहीं है ज्ञान स्वरूप, लेकिन नटराज में है। वहां शिव 11 है 9 नहीं है। बचा कैसे कहिएगा आपको समझाने में शब्द क्या समझने हो गए कुछ नहीं कहोगे तो आप जान लो। ज्ञान जो है ना आपको रसातल में ले जाए, ये ज्ञान काम नहीं करेगा। हमको गाड़ी चलाने का गाड़ी बनाने का कुछ नहीं। अब बताइए मैं गाड़ी चला सकता हूँ, टांगे नहीं खेती और तो और क्या करूँ? इस काम का ये ज्ञान हुआ मेरे लिए। इस काम का एक दिन ये शिव से आया ज्ञान की आपको अगर शिव के पास नहीं ले जाता है तो होगा सर कुछ नहीं है। कहा जाता है ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकाला जाता है। कांटा बहुत जरा बोल के क्या कर रहा खेत में, एक दूसरा कांटा ले लो कटवा के निकाल दे लो, ज्ञान के कांटे से अज्ञान का कांटा निकाला जाता है
और दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, और दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, तू भी करेगा। ये जो ज्ञान है, माई को भाषणबाजी जो है, और आप जो सुन रहे हैं लग रहा है कि हाँ कितने बड़े योगी समुद्र शिव को पकड़िए, उसके गुरु स्वरूप को ही पकड़िए, उसी को पकड़िए, शिव समझ में आ जाए। तो इसे तुम्हारा पता पूछ लेंगे नहीं ना, गाना नहीं देखते हैं हम लोग, उसमें क्या तुम इसे तुम्हारा पता पूछ लेंगे, दोनों को पकड़िए, उसी से पूछेंगे, मुझे भी करेगा नहीं पूछेगा, पूछे क्या शिव से जुड़ने की कोशिश करिए, प्रयास करिए, लगिए उस दिशा में। अपना काम नहीं मन से कीजिएगा, जो अपना काम नहीं कर सकता वो शिव का काम नहीं कर सकता। शिव की दिशा में बढ़िए, चलिए, चलना चाहिएगा तो मैं ले जाने की तैयार हूँ, आपको आप चलना ही नहीं, अमूमन आपको जगत खींचता, ठीक है खींचेगा ही, उसी में इसको भी ले चलिए, हमारा आपको क्या नहीं चलेगा। तो दरोगा से भी दोस्ती रखती, तो डॉक्टर साहब से भी दोस्ती रखती, तो वकील साहब से भी दोस्ती रखती, जब उन्हें खतरा थोड़ी जल्दी खींचा गई, दरोगा जी का रखनी की पुलिस से फर्जी करी, डॉक्टर साहब का रखनी की बीमार करी, तो वकील का रखनी के केस नहीं रखते। हजार खाने हैं हमारे आपके मन में, एक खाना और बढ़ाइए, कोई खाना मत छुड़ाइए, एक खाना और बढ़ाइए, गुरु का खाना, उसको शिव को रखिए और उस खाने के प्रति भी ईमानदार रहिए, उस खाने से भी संबंध बना के रखिए। राम बलि देगा और कुछ नहीं देगा। प्रणाम।